नमस्कार। मॉर्निंग वॉक विथ अनडिवाइडेड इंडिया में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत अब तक हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गिलगित के बारे में बातें की हैं। हम लोग तक्षशिला की बातें कर रहे थे। आज हम लोग तक्षशिला के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तक्षशिला के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तक्षशिला का हिस्ट्री इतिहास नवपाषाण काल नियोलिथिक एज से ही शुरू हो जाता है। तक्षशिला एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में मानव बस्ती के प्रमाण इसी समय से मिलने लगते हैं। तक्षशिला क्षेत्र से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से भी पहले के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि साहित्यिक ग्रंथों में तक्षशिला का वर्णन सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंधर्व देश या गांधार में भरत ने तक्षशिला नामक नगर अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बसाया था। भरत, जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई थे। तक्षम तक्षशिलायाम इस प्रकार से उल्लेख है। कालिदास ने भी रघुवंश में, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश में इस तथ्य का उल्लेख किया है। तक्ष पुत्रौ राजधान्यौ, इस तरह से उनका उल्लेख है। तक्षशिला का वर्णन महाभारत में भी है। इसका वर्णन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा विजित नगरी के रूप में है। यही सर्पयज्ञ हुआ था, इसका भी उल्लेख है। पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में तक्षशिला का उल्लेख किया है। बौद्ध साहित्य में भी तक्षशिला का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जातकों में तक्षशिला का अनेक बार उल्लेख है। तेलपत और सुसीम जातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया है। उद्यालक तथा श्वेत केतु जातक में तक्षशिला के विश्वविद्यालय की चर्चा हुई है। भारत के इतिहास का यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसे विश्व का भी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। बुद्ध काल में कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे थे। इससे पता चलता है कि इसकी स्थापना बुद्ध काल से भी पहले हुई थी। लगभग 800 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना मानी जाती है। 600 ईस्वी पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उनमें से एक महाजनपद था गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा आम्भी था, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। आम्भी ने पुरु या पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में आप सभी जानते होंगे। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में भी तक्षशिला का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध रचयिता चाणक्य को इस ग्रंथ में तक्षशिला का निवासी बताया गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईस्वी पूर्व में यूनानी इतिहासकारों ने इस नगर को
समृद्ध पाया था। उन्होंने इस नगर के बारे में उल्लेख किया है कि यहाँ के निवासी सुखी तथा समृद्ध थे। ईस्वी के पूर्व लगभग तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का अंग बन गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के निवासियों ने विद्रोह किया था। उस समय तक्षशिला का प्रशासक अशोक था। अशोक ने इस विद्रोह को शांतिपूर्वक दबा दिया था। अशोक के राजकाल में तक्षशिला उसके उत्तरापथ नामक राज्य स्टेट की राजधानी थी। अशोक के पुत्र कुणाल की करुणाजनक कहानी की घटनास्थली भी तक्षशिला ही थी, जिसके स्मारक के रूप में कुणाल स्तूप आज भी तक्षशिला के खंडहरों के रूप में विद्यमान है, मौजूद है। कुणाल स्तूप के बारे में आगे हम जब बताएंगे तो कुणाल की कहानी भी बताएंगे। अशोक के पश्चात उत्तरी पश्चिमी भारत में बहुत समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही। बैक्ट्रिया या बल्ख के यूनानियों, मध्य एशिया के शक या सिथियनों, पार्थियनों और कुषाणों ने तक्षशिला के आसपास के प्रदेशों पर राज किया। चौथी शताब्दी ईस्वी में तक्षशिला गुप्त सम्राटों के प्रभाव क्षेत्र में आ गई। 5वीं सदी ईस्वी में मध्य एशिया की जाति हुनों ने तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से तक्षशिला की सभ्यता तथा समृद्धि नष्ट हो गई। 7वीं सदी ईस्वी में चीनी यात्री युआनचांग ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। उन्होंने तक्षशिला को उजाड़ एवं नष्ट हुआ पाया था। उनके लेख के अनुसार उस समय तक्षशिला कश्मीर का एक करद राज्य या कर देने वाला राज्य था। इसके पश्चात तक्षशिला का अगले 12 वर्षों का इतिहास विस्मृति के अंधकार में विलीन हो जाता है। (1863 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों की खोज की। 1912 से 1929 ईस्वी तक सर जॉन मार्शल ने इस स्थान की विस्तृत खुदाई की। उत्खनन में तक्षशिला के 3 प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। तक्षशिला की खोज के अंतर्गत किस प्रकार हुई, इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।